हरे कृष्ण। माघ माह के महत्तम। पद्म पुराण के अनुसार मृगश्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ माह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथांतर कल्प के सतयुग में कुत्स नामक एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पालश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो लिए रहते थे। उनके कटिभाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों, ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिन्नक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रहते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ माह में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म बेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ।
समुद्रों में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्यों से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ मृगश्रृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम उनके ब्रह्मरंध्र अथवा मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था।